गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज भी हम लोग प्रेमचंद के फटे जूते का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो ये जो हमने जो प्रश्न दिया है ये बुक के अंदर से दिया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस है, इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 1 में प्रश्न है कि प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पढ़ा कि प्रेमचंद एक सच्चाई पसंद और हमेशा जो है सच का साथ देने वाले इंसान थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और सादगी पसंद थे। हमेशा जो है फेयर रहते थे, जब भी दिखावे की बात नहीं करते थे। और वह एक महान साहित्यकार थे। तो सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के काफ़ी बड़े साहित्यकार और लेखक थे और वह एक संघर्षशील व्यक्ति भी थे। बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में उन्होंने संघर्ष किया। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेमचंद का जीवन बिल्कुल सादगी से भरा हुआ जीवन था और उनकी वेशभूषा अत्यंत साधारण किस्म की होती थी। उन्हें प्रदर्शन करने से बहुत चिढ़ थी। वह प्रदर्शन करना या दिखावा करना नहीं चाहते थे। वो जिस हालत में थे, जैसे थे, उन्हें बिल्कुल वही पसंद था, क्योंकि वो सामने वाले को जताना नहीं चाहते थे कि हम क्या हैं। इसीलिए यही वजह थी कि आपने देखा कि वे फटे जूते पहनने में भी उनको कोई संकोच नहीं हुआ और वो आराम से फोटो खिंचवाते हैं। और दूसरा महान साहित्यकार, देखिए महान साहित्यकार तो ये सभी जानते हैं कि प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। लेखक ने प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखा कहा है, यानी पुरखों के भी वो बहुत बड़े साहित्यकार थे। लेखक ने उन्हें महान कथाकार, उपन्यास और सम्राट युग का द्योतक बताया है। अब देखिए संघर्षशील, इस पार्ट में जो प्रेमचंद की संघर्षशीलता का पता चलता है, तो उन्होंने ठोकर मार मार कर अपना जूता तो फाड़ा नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जब भी फटा होगा तो चलने से, मेहनत करने से और हमेशा जो एक्टिव रहने से ही, काम करते रहने से ही जूता घिसा और फटा होगा। और सबसे बड़ी जो खूबी थी प्रेमचंद की वो थी कि वो कभी भी समझौता करने वाले व्यक्ति नहीं थे। हालात से या समाज से या अपने लोगों से कभी भी वो समझौता नहीं करते थे। हमेशा जो है वो उस चीज़ों को, उस घटनाओं को पीछे छोड़ जाते थे और हमेशा आगे निकल जाते थे। दूसरा है प्रश्न कि हमेशा से जूते का महत्व टोपी से अधिक क्यों रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमेशा से जो है जूते का महत्व टोपी से क्यों रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपने कहानी में पढ़ा भी है कि जूता हमेशा जो है टोपी से अधिक महत्व रहा है, जबकि टोपी को सर पे लगाते हैं, सम्मान और इज्जत का भाव देते हैं, और जूते को कहाँ पहनते हैं, जूते को पैर में पहनते हैं। तो आपने देखा कि हमेशा से जो है जूते का महत्व टोपी से अधिक रहा है। टोपी जो होता है, इंसान क्या करता है, सर पे पहनता है, जो कि सम्मान का क्या होता है, प्रतीक होता है। तो टोपी सम्मान का प्रतीक भले ही रहा हो, पर जूता जो होता है वो ताकत का प्रतीक होता है, पावर का, ताकत का। और ज़्यादातर लोग ताकत की पूजा करते हैं। जैसे कि हमारा, आपने देखा होगा कि ह्यूमन नेचर होता है, मनुष्य का ये नेचर होता है कि हमेशा ताकत की ओर झुकाव रहता है, उसका ताकत की ही पूजा करता है। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ पे ताकत है, पैसा है, पावर है, लोग ज़्यादा झुकने की कोशिश करते हैं। इसलिए जूता अधिक जो है मूल्यवान बना रहा। और जूते की ताकत के सामने टोपी वाले क्या करते हैं, अक्सर झुक जाते हैं। आपने देखा होगा कि टोपी पहने हुए लेकिन हमेशा हाथ जोड़ करके झुके रहते हैं। किसके सामने, चमचमाते हुए जूते पहने, जो टेबल और मेज पर बिल्कुल अकड़ के बैठे रहते हैं, उनके सामने एक टोपी पहनने वाला व्यक्ति जो बहुत ही नहायत सीधा साधा शरीफ इंसान रहता है, वो भी उनके सामने हाथ जोड़ करके झुका रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही टोपी मान सम्मान का प्रतीक हो और उसे इज्जत से पहना जाता है, लगाया जाता है, लेकिन फिर भी जूते के सामने हमेशा उसको झुकना पड़ता है। जूते का मतलब मैंने आपको बताया कि ये ताकत का प्रतीक है, पावर का, पैसे का। आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी पैसा होता है, पावर होता है, ताकत होता है, लोग हमेशा उसको सलाम करते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं, ये कॉमन चीज़ है, ये आप भी जानते हैं अच्छी तरह से कि अगर आपके पड़ोस मोहल्ले में जो चमचमाती गाड़ियों में बैठ करके जाता है, उसको देखने के लिए आप काफ़ी परेशान होंगे। लेकिन एक आदमी जो साइकिल से जाता है रूटीन में और बहुत ही आदर्श व्यक्ति होता है, पर उसी को इज्जत और सम्मान नहीं होती है।
लोग उससे बात तक करना नहीं जानते, क्योंकि वो बिल्कुल गरीब और सीधा साधा इंसान होता है। और वही जो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में, सफारी में, ऑडी में चलता है, और फिर उसको देखने के लिए, उसे मिलने के लिए, उसको अपना रिलेशन, रिश्तेदार बताने के लिए लोग हमेशा जो है दिखावे की कोशिश करते हैं कि ये हमारा रिश्तेदार है। तो इस तरह की सोच जो है बिल्कुल गलत है। ये कहीं ना कहीं जो है इंसान की प्रवृत्ति को दर्शाता है कि ये इंसान कितने स्वार्थी और लालची इंसान है, कि अपने मतलब, काम से मतलब, यानी अपने फायदे से हमेशा जुड़े रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंसान गरीब है और आपका रिश्तेदार है, आपका रिलेशन का है, तो उसे मान सम्मान हमेशा देना चाहिए, क्योंकि वो हमारा ख़ास अपना रिश्तेदार है, रिलेशन का है। और भले ही रिलेशन का ना हो, लेकिन वो इंसान अगर अच्छा है, आदर्शवादी है और सच का साथ देता है, तो हमें हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। अब देखिए, प्रश्न नंबर 3 है कि वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि इसे आप अच्छी तरह से आप अपने आप कर सकते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वेशभूषा मतलब पहनावा जो आज लिविंग इंसान की हो गई है। और आपने देखा होगा कि समाज में किस तरह से, मुझे तो बहुत तजुब होता है कि एक जो रिक्शा चलाने वाले होते हैं, एक ठेले वाले होते हैं, वो बड़े से बड़े मोबाइल यूज़ करते हैं, जो कि आप और हमारे पास नहीं होते हैं। ऐसे मोबाइल आपके और हमारे पास नहीं होते हैं। हम लोग क्योंकि बजट से चलते हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। पर ऐसे लोग जो ठेले खींचते हैं, रिक्शे चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, वो हमेशा जो है इस तरह से अपना दिखाने की कोशिश करते हैं। और कहीं जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से कपड़े वगैरह, वेशभूषा भी उनके अच्छे रहते हैं, ताकि वो दिखाना चाहते हैं कि हम जो है बिल्कुल किसी से कम नहीं है, बिल्कुल आगे हैं, बढ़ चढ़ करके हैं। स्टूडेंट्स, वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। सच्चाई कहीं छुप गई है, असलियत देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ दिखावा है, आडंबर है। इंसान की सोच बहुत छोटी हो गई है। वो कपड़ों से गिनी जाती है कि इंसान अच्छा पहनता है, सूट बूट पहनता है तो काफ़ी बड़ा और अच्छी फैमिली का है। अगर कोई फटा या ख़राब या कोई सीधा साधा पहनता है इंसान कपड़ा, तो वो बिल्कुल उसे हेय दृष्टि से देखते हैं, तो जो बहुत ही गलत है। तो हमारी नज़र में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। लोग वेशभूषा को अब क्या प्रदर्शन की वस्तु मानते हैं, दिखावे की वस्तु मानते हैं, शोबाजी की वस्तु मानते हैं। उनका मानना है कि हम अच्छे से अच्छा पहन करके जाएंगे तो हमारी प्रेस्टीज ज़्यादा बढ़ेगी, हमारी जो मान सम्मान काफ़ी बढ़ेगा। और वो अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया वेशभूषा पहनकर समाज में दिखाते हैं और लोगों को, अपने को बहुत ही विशिष्ट बताने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। यहाँ तक कि घर और बाहर की वेशभूषा में भी भारी अंतर होने लगा है। आज के समाज में वेशभूषा की व्यक्ति के जो सामाजिक स्थान का है, उसे उसका पर्याय माना जाता है, और उसे एक देखा जाए तो एक तरह की परंपरा चल पड़ी है कि हमको अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन के दूसरे को डोमिनेट करना है। लोग, यहाँ तक कि आपने देखा कि कहानी में किस तरह लेखक बताता है कि लोग तो मांग करके ही कपड़े पहनना पसंद करते हैं, उन्हें ज़रा सा भी हिचक नहीं रहती। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे कहानी में भी है कि शादी ब्याह में भी लोग क्या करते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ें मांग करके इस्तेमाल करते पहनते हैं, जबकि ये बिल्कुल मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है। सरासर ये गलत सोच है, क्योंकि जो आपका है वो हमेशा उस पर अडिग रहिए, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर रहिए। जिसको मर्जी होगी, जो आपसे बात करना चाहेगा करेगा, नहीं बात करना चाहेगा नहीं करेगा। यहाँ पे सवाल ये होता है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, कितना टैलेंट है, और आप क्या गेन करते हैं, समाज में क्या सीखते हैं, और आगे अपने को कितना हद तक ऊपर ले जाते हैं, कितना परिवर्तन करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मानना है कि इन सारी चीज़ों से हट करके, जो समाज में दिखावे की परंपरा है, उससे हट करके बच्चों को हमेशा जो है एक अपनी अलग जगह बनाना चाहिए। ऐसा होता है ना कि पिक्चर वगैरह, फिल्मों में जो आप देखते हैं और नकल करते हैं कि मेरा बाल ऐसा हो, हेयर स्टाइल ऐसी हो, मेरे कपड़े ऐसे हैं, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि आप अपनी एक अलग पहचान बनाइए ताकि लोग आपको फॉलो करें, न कि आप दूसरों को फॉलो करें। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका प्रश्न उत्तर, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।